पूरी दुनिया में एक बीमारी फैल चुकी है और इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। जो भी इस बीमारी से इन्फेक्टेड होता है उसे मरना ही पड़ता है। और अब हम मूवी की शुरुआत में सड़क पर चलती हुई एक गाड़ी को देखते हैं। इस गाड़ी में 2 लड़के और 2 लड़कियां होती है। ये चारों शहर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी इनको सामने में गाड़ी खड़ी दिखाई देती है जो सड़क एकदम बीचों बीच खड़ी थी। उस गाड़ी के बाहर फ्रैंक नाम का एक आदमी खड़ा था। फ्रैंक उन लोगों से हेल्प मांगता है और कहता है कि उसकी गाड़ी में कुछ गड़बड़ी हो गई है, ये आगे नहीं जा रही है। लेकिन ब्रायन जो कि गाड़ी चला रहा था वो फ्रैंक को कहता है कि तुम गाड़ी से दूर रहो, पास मत आओ। तभी कैट की नज़र फ्रैंक की गाड़ी पर पड़ती है जिसमें उसकी छोटी बच्ची बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, यानी कि वो भी इन्फेक्टेड थी। जिसे देख सब लोग डर जाते हैं और गाड़ी को रिवर्स लेने लगता है। ये देख फ्रैंक गाड़ी रोकने की कोशिश करता है क्योंकि अब उन लोगों के सिवाय उसके मदद करने वाला कोई नहीं था और इसकी बेटी की हालत भी बहुत गंभीर हो गई थी। अब ब्रायन अपने गाड़ी को वहाँ से किसी तरह से निकाल लेता है, लेकिन इसी दौरान उसकी कार की ऑयल वाली पाइप फट जाती है। थोड़ी आगे जाकर गाड़ी रुक जाती है क्योंकि उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया था। अभी वो सभी लोग कार से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दूर दूर तक उनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था और ये लोग की सुनसान इलाके में फंस गए थे। इसलिए ब्रायन और बाकी के लोग डिसाइड करते हैं कि वे लोग फ्रैंक के पास जाकर हेल्प मांगेंगे। जिसके बाद सभी लोग अपने चेहरे पर मास्क लगाते हैं और पैदल चलकर वापस फ्रैंक के पास जाते हैं। फ्रैंक अब उन लोगों से कहता है कि मैंने न्यूज़ में सुना है कि डॉक्टर ने इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है और मुझे अब किसी तरह बस शहर पहुंचना है। तभी ब्रायन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फेक न्यूज़ है क्योंकि अभी तक इस वायरस का कोई भी इलाज नहीं मिला है। तभी डैनी को आइडिया आता है और अब वे लोग फ्रैंक और उसकी बेटी को कार के पीछे वाली सीट पर बैठा देते हैं और उन्हें तुरंत आइसोलेट कर देते हैं ताकि वे वायरस उन लोगों तक नहीं पहुंच सके। अब ये लोग सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन बीच रास्ते में उन्हें एक गाड़ी दिखती है जो सड़क के किनारे पड़ी हुई थी, जिसे देखकर ब्रायन और बाकी के लोग को लगता है कि शायद उन्हें उस कार से पेट्रोल मिल सकता है। अब वो सभी लोग कार के पास जाते हैं। अब डैनी कार का दरवाज़ा खोलता है ताकि वो कार की चाबी निकाल सके। तभी वो कार के अंदर एक आदमी को देखता है जो उस वायरस से पूरी तरह से इन्फेक्टेड था। डैनी उसे देखकर डर जाता है और कार का दरवाज़ा तुरंत बंद कर देता है। अब ब्रायन भी वहां आ जाता है और वे लोग पेट्रोल को ले लेते हैं। अब हम अगले सीन पर देखते हैं कि वे लोग शहर पहुंच जाते हैं। वहां वे लोग हाई स्कूल चले जाते हैं जहां देखते हैं कि दूर दूर तक इंसान दिखाई नहीं देता। अब सभी लोग गाड़ी से उतरकर अंदर जाने लगते हैं। तभी वो छोटी लड़की जिद करती है कि वो भी उनके साथ चलेगी। उसे डर लग रहा था, इसलिए वो भी उसके साथ वहीं रुकने का फैसला करती है और बाकी के लोग उसे रिसर्च सेंटर के अंदर जाते हैं जो अंदर से पूरी तरीके से खाली था। अब ये भी लोग एक हॉल में जाते हैं जहां बहुत सारी डेड बॉडी पड़ी थी। उन सभी के मरने का कारण अचानक से आई बीमारी थी। तभी ये लोग एक डॉक्टर को देखते हैं। डॉक्टर को देखकर फ्रैंक कहता है कि क्या इस बीमारी का इलाज मिल चुका है? अगर मिल गया है तो मुझे चाहिए क्योंकि मेरी बेटी अब मरने वाली है। लेकिन डॉक्टर कहता है कि मैंने जो दवाई बनाई है उसका कोई भी भरोसा नहीं है क्योंकि इंसान बच भी सकता है और मर भी सकता है, यानी कि पूरे 50-50 चांस है। अब डॉक्टर अपनी बनाई हुई दवाई कुछ बच्चों को देने जा रहा था क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था और इधर बच्चे भी मर रहे थे। लेकिन ब्रायन और उसके बाकी के लोग डॉक्टर को रोकने की कोशिश करता है क्योंकि अगर दवाई ने अपना काम नहीं किया तो बच्चे मर जाएंगे। लेकिन डॉक्टर उन लोगों को समझाता है कि अगर मैंने बच्चों को ये दवाई नहीं दे दी तो ये वैसे ही मर जाएंगे, इसलिए कोशिश तो करनी ही चाहिए। इधर हम फ्रैंक की बीमार बेटी को देखते हैं जिसे अब सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। एक समय बाद ये गिरकर बेहोश हो जाती है। ये देख बॉबी अपनी जान को खतरे में डालकर उस लड़की के पास जाती है और उसके चेहरे से मास्क हटा लेती है ताकि वो आसानी से सांस ले सके। तभी उस लड़की के मुंह से खून निकलता है जो बॉबी के चेहरे पर लग जाता है। अब बॉबी भी डर जाती है क्योंकि उससे लग रहा था कि वो शायद इन्फेक्टेड हो गई है, लेकिन वो समय रहते जल्दी से सभी चीज़ वापस ठीक कर देती है। अब वो रिसर्च सेंटर से वो लोग भी वापस आ जाते हैं। अब फ्रैंक अपनी बेटी को देखता है तो वो बॉबी से पूछता है कि
क्या हुआ, लेकिन ये उन लोगों को कुछ नहीं बताना चाहती थी। उसे डर था कि अगर उसे सच्चाई बताई तो ये लोग उसे कार से निकाल देंगे, क्योंकि अब वो इन्फेक्टेड हो गई थी। फ्रैंक अपनी बेटी की बिगड़ती हालत को देखकर डिसाइड करता है कि वो अपनी बेटी के साथ वहीं पर रुकेगा और उन लोगों को कार ले जाने बोल देता है। अब वो लोग थोड़ी दूर जाने के बाद कार को रोकते हैं और उसको सैनिटाइज करते हैं, क्योंकि वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। जब कहा पूरे तरीके से सैनिटाइज़र हो जाता है तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो पास के एक होटल में जाकर पार्टी करेंगे, क्योंकि अब वे लोग बोर हो गए थे। अब सारे लोग होटल में चले जाते हैं, वहाँ की पूरी तलाशी लेते हैं, जिसके बाद उन लोगों को लगा कि पूरा होटल खाली है और वे यहाँ आसानी से रह सकते हैं। इधर बॉबी के हालात भी बिगड़ रही थी, क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो गई थी, लेकिन फिर भी वे किसी को कुछ नहीं बताती। अब ब्रायन स्विमिंग पूल से एक डेड बॉडी दिखता है, जिसके कारण वो काफ़ी डर जाता है और वो पूल में गिरने ही वाला था कि उसका छोटा भाई आकर उसे बचा लेता है। अब सभी लोग होटल के गार्डन में जाते हैं और वहाँ बहुत मज़े करते हैं, और जब भी ब्रायन बॉबी के पास आने की कोशिश करता है, पहचान लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये भी उस बीमारी की वजह से मरा है। अब वो मास्क पहने आदमी उन लोगों को होटल से जाने के लिए कहते हैं और साथ ही कहते हैं कि ये दोनों लड़कियां यहीं पर रुकेगी। अब ब्रायन और डैनी भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे सभी लोग बंदूक के नोक पर थे। और अब वो मास्क वाले आदमी बॉबी और कैट को कपड़े उतारने के लिए कहते हैं, और जब बॉबी अपने कपड़े उतारती है तो देखती है कि तो उन सभी लोगों को पता चल जाता है कि वो भी वायरस से इन्फेक्टेड है, क्योंकि उसकी बॉडी लाल रंग की हो गई थी। अब मास्क वाले लोग भी डर जाते हैं और उन सभी को जाने देते हैं। अब हम देखते हैं कि ब्रायन और बाकी के सभी लोग बॉबी से बहुत गुस्सा थे, क्योंकि उसने उन सब लोगों को की जान खतरे में डाली थी। अब थोड़ी दूर जाने के बाद ब्रायन कार को रोक देता है और बॉबी को कार छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन बॉबी कार से नीचे नहीं उतरना चाहती थी। तो ब्रायन गुस्सा हो जाता है और उसे खींचकर बाहर निकालता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम उस छोटी लड़की के पास मत जाना, लेकिन तुम्हें मेरी बात नहीं मानी और हम सबकी जान खतरे में डाली। जिसके बाद ब्रायन और बाकी के लोग बॉबी के लिए कुछ खाने का सामान छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ा ही आगे जाने के बाद ब्रायन नोटिस करता है कि कार का फ्यूल ख़त्म होने वाला है। तभी वो देखता है कि सामने से का कार आ रही है, इसलिए वो अपनी गाड़ी सड़क के बीचों बीच खड़ी कर देता है ताकि वे सामने आने वाली कार को रोक सके। अब जो कार सामने से आ रही थी वे रुक जाती है, जिसमें दो बूढ़ी औरतें बैठी थी। अब कार से उतरकर डैनी उन औरतें से बात करने के लिए जाता है और कहता है कि हमारी कार का फ्यूल ख़त्म हो गया है और हमें थोड़ा फ्यूल चाहिए। लेकिन वे दोनों औरतें डर जाती है और वो अपने गाड़ी को रिवर्स में भगाना शुरू कर देती है। यह देखकर ब्रायन भी गाड़ी से उतर जाता है और उन औरतों पर गोली चलाना शुरू कर देता है, जिस वजह से एक बूढ़ी औरत मर जाती है और ब्रायन उसे दूसरी औरत को भी मार देता है। लेकिन उस बूढ़ी औरत के पास भी एक गन थी। वो कार से उतरते ही ब्रायन के पैर में गोली मार देता है, जिसके कारण ब्रायन गुस्से में आ जाता है और उसकी बूढ़ी औरत को मार देता है। इस दौरान डैनी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रायन नहीं रुकता। अब दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हो जाता है, लेकिन ये झगड़ा ज़्यादा देर तक नहीं चलता और वो दोनों शांत हो जाते हैं, क्योंकि अब झगड़ा करके उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। वायरस के कारण बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही थी और वे वहीं पर सो जाते हैं। अब रात को ही डैनी धीरे से ब्रायन के पास जाता है और उससे कार की चाबियां लेकर वापस कार के पास आ जाता है और स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होता। तभी ब्रायन की नींद खुल जाती है और वो उन लोगों को पीछे से कहता है कि हेलो, तुमने गलत चाबियां ले ली है। अब ब्रायन अपने छोटे भाई को कहता है कि वो उसे गोली मार के ख़त्म कर दे, क्योंकि वो तड़प तड़प कर नहीं मरना चाहता था। डैनी गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वो बचपन के पल याद आ जाता है और वो अपने भाई को गोली नहीं मार पाता। तब ब्रायन कहता है कि कुछ मत सोचो और सब कुछ भूल जाओ और मुझे गोली मारो। तब डैनी ब्रायन को शूट कर देता है और ब्रायन भी मारा जाता है, जिसके बाद डैनी अपने बड़े भाई बॉबी को जला देता है। अंत में हम देखते हैं कि कैट और डैनी एक बीच पर पहुंच जाते हैं जहां पर यह वायरस नहीं होता। डैनी को ब्रायन के साथ उस जगह पर बीते हुए बचपन के पल याद आते हैं और वो कैट से कहता है कि ये वही जगह है जहां हम दोनों भाई अक्सर आया करते थे। और इसी के साथ हमारी ये मूवी ख़त्म हो जाता है। हमारे एक्सप्लेनर वीडियो यदि आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।